उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल 10 मुहूर्त 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही शैवाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काल और अंत तक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी यौन में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी यौन पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। विप्रवर, धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूं। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वह फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपानह जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपानह जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खोदने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी, शैया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वे लोग भक्ष भोज से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्त धान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेतलोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोग देह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु, जो जल युक्त कुंभदान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है, वह भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है, जिसके लिए यहाँ षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता। वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता है। प्रेत लोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है। इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्नदान देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा
शमशानिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सब पिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्त होती है। तदनंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित हैं। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्ग लोक के ऊपर सत्य लोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित हैं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहां भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका भी प्रेतत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेध आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो, अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 देवताओं की पूजा की हो, या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हो, वे कभी प्रेतलोक में नहीं जाती। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, जन्म, मृत्यु और परलोकवास आपके इन 3 प्रश्नों को लेकर जैसी कि मेरी पिता ने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं, उसे भी कहूंगा। कर्मों के फल, जयादित्य की स्तुति और महिमा। अतिथि बोले, कमठ, तुमने शास्त्री मत का आश्रय लेकर परलोक का जो यह स्वरूप बतलाया है, वह वैसा ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तथापि इस विषय में नास्तिक, पापाचारी तथा मंद बुद्धि मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यहीं प्राप्त हो जाता है, तथा किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है। इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, इस विषय में मेरे पिता ने जो उपदेश दिया है और मेरे चित्त में जो विचार स्थित है, वह सब आपको बताऊंगा। आप स्थिर होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय रोग होता है। शराबी के दांत काले होते हैं। सोने की चोरी करने वाले का नख खराब होता है। गुरु पत्नीगामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष को वे सभी रोग होते हैं। ये 5 प्रकार के लोग महापातकी कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है, वह बहरा होता है। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है, वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधुजनों के द्रव्य की चोरी करने को जो जितने पग आगे बढ़ाता है, वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है,
वह गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता, उसे सिर दर्द का रोग होता है। रजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चांडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ से लाछित होता है। आग लगाने वाला काली कोढ़ के रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता है वह अल्पायु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक में ही अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के क्षय रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो, वह यदि अन्यायपूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है, तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवहा के रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है, वह पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है, उसके गले में रोग होता है। पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सुअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वालों को प्रमेह रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता, पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है, वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है, वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति शुद्रतापूर्ण व्यवहार करता है, वह बौना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है, उसकी कमर में लूता मकरी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौओं को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौओं के प्रति निर्दयता का परिचय देता है, वह मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वालों को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चांडाल होता है। चुगली खाने वाला मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड, पति के जीते जी जार पुरुष से उत्पन्न पुत्र का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान बना रहता है। अभक्ष भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्यान से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से द्वेष करता है, वह कीट मुख होता है। नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से
रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वैद्य वात का रोगी होता है। गुरु पत्नीगामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता, बहिन और पतोह से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृतघ्न मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप में बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकों से भ्रष्ट हुए पापात्मा सहस्त्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपर्युक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते तथा जो दुर्व्यसनों से पराजित हैं, उन शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए। जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौट आए हैं, वह समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में ये श्लोक स्मरणीय हैं। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है, अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें, पाप को सर्वथा त्याग दें। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है, उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगावे। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए ही जीवे। उभय लोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा न रखें। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया है। यह अच्छा कहा गया हो या नहीं, उसके लिए आप क्षमा करें। अब और आगे क्या कहूं। नारद जी कहते हैं, 8 वर्ष के बालक कमठ का यह भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय हारीत आदि ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा की, अहो, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से यह पृथ्वी धन्य है। भगवान प्रजापति भी धन्य हैं, जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से चारों वेद भी धन्य हो गए हैं। जिन ब्राह्मणों से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है, उन हारीत आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी। निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन ब्राह्मणों को विदित न हो। नारद ने इनके विषय में जितना कहा है, उससे भी ये बहुत बढ़कर हैं। इस प्रकार उन विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्य देव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूं। आपका दर्शन करने के लिए सूर्य लोक से यहां आया हूं। आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चांडाल भी पवित्र होते हैं। देवऋषि नारद भी सर्वथा धन्य हैं, जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वैधृत योग में किए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है। देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए, मैं उसे आप लोगों को अवश्य दूंगा। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन किया और मंडल, ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की, आदित्य आपकी जय हो, स्वामिन आपकी जय हो, भानो आपकी जय हो, निर्मल प्रकाश से स्वरूप
आपकी जय हो। वेदों के पालक दिवानाथ सूर्य देव, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गए। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। गोपते, आपका संग पाकर आज हमारा यह गृह सफल हो गया। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी परित्याग न करें। भगवान सूर्य बोले, क्योंकि आप लोगों ने पहले जयादित्य कहकर मेरा स्तवन किया है, इसलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इस स्थान में निवास करूंगा। हे विप्रगण, जब तक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नगर विद्यमान हैं, तब तक मैं इस स्थान में अवश्य रहूंगा। कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहां रहकर मैं अपने भक्तों के दारिद्र्य, रोग समूह, दाद, खुजली, कोढ़, चकता तथा अन्य प्रकार की कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा। जो मानव यहां प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा, उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारीत आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात सब द्विजों ने कहा, कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहां विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम ही इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमठ ने जयादित्य को प्रणाम करके इस महास्तोत्र का गान किया। आदिदेव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद के मंत्र में श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यह 4 प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर ही दूर रहती है, आप तक पहुंच नहीं पाती। तथापि मैं इतना दृष्ट हूं कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका स्तवन करता हूं। प्रभो, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्यमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। द्वादशात्मन, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी आपका गर्भगृह है। संपूर्ण आकाश जलाधार है। नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग हैं। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, दृष्टि शक्ति प्रदाता, मनुष्यों की बुद्धि की भी बुद्धि, बुद्धि से परे तथा जीव के भी जीवन है। आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं। अप्रमेय जयादित्य, आपकी दीर्घ काल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, जिसकी नाक गल गई है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना भी खो बैठा है, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव, माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु श्रेष्ठ देवता है। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही गुरु हैं तथा आप ही बंधु बांधव हैं। आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मेरे मोक्ष के मार्ग हैं। देव, मैं आपका दास हूं, त्यागिए या उबारिए। मैं पापी हूं, मूढ़ हूं, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूं। इतना ही नहीं,
मैं पापों की निधि हूं, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूं। हे श्री जयादित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। नारद जी कहते हैं, महात्मा कमठ की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जयादित्य ने हंसते हुए स्निग्ध भाव से गंभीर वाणी में उनसे कहा, कमठ, तुमने जो यह जयादित्याष्टक सुनाया है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ न होगा। विशेषतः रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा उसके रोग और दरिद्रता का नाश होगा। वत्स, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है, अतः तुम्हें यह वर देता हूं कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तब ब्राह्मणों ने पुनः उनका पूजन और स्तवन किया। तत्पश्चात उन द्विजेंद्र से आज्ञा लेकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। कुंती नंदन, इस प्रकार इस भूतल पर आश्विन मास में जयादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह मास वहां अति विशेष पर्व माना जाता है। आश्विन मास में रविवार को कोटि तीर्थ में नहाकर जो जयादित्य का पूजन करता है वह बड़े भारी पुण्य को प्राप्त करता है। जयादित्य को लाल फूल माला चढ़ाने, लाल चंदन और रोली का लेप करने, गंध धूप आदि देने तथा घृतपक्क नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती शराबी, सुवर्ण चोर तथा गुरु पत्नीगामी भी अपने समस्त पातकों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि संसारी सुख को पाकर अभीष्ट भोगों से संपन्न सूर्य लोक में चिरकाल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जयादित्य का दर्शन, कीर्तन और स्मरण से भी सभी रोगों की शांति होती है। जो अनादि अनंत तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे रोग शोक से रहित सूर्य धाम में लीन होते हैं। अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्र चित्त हो सूर्य कूप में स्नान करते, प्रयत्न पूर्वक आहुति देते तथा जयादित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनके पुण्य की कैसी महिमा है, यह एकाग्र चित्त होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग अथवा नैमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य जयादित्य के प्रसाद से वे लोग वहां भी पा लेते हैं। नारद जी के गुणों का वर्णन तथा गौतमेश्वर की महिमा के प्रसंग में योग का निरूपण। अर्जुन बोले, देवर्षे, आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले, जितेंद्रिय तथा राग द्वेष रहित हैं, तथापि आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गए। विप्रवर, आपकी ऐसी चेष्टा क्यों होती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, अर्जुन के मुख से यह बात सुनकर नारद मुनि हंसते हुए से बाभ्रव्य मुनि के मुख की ओर देखने लगे। बाभ्रव्य का जन्म हारीत के कुल में हुआ था। वे उस समय नारद के पास ही उपस्थित थे। बाभ्रव्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी का मनोभाव समझ लिया और हंसते हुए स्नेह युक्त मधुर वाणी में अर्जुन से इस प्रकार कहा। बाभ्रव्य बोले, पांडुनंदन, आपने नारद जी से जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसा संदेह हो जाता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बात सुनी है वही मैं आपको बताऊंगा। आज से कुछ काल पहले की बात है। संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण
महिसागर संगम की यात्रा में इधर आए थे। उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव तथा बभ्रु, प्रद्युम्न आदि भी थे। भगवान ने कुटुंबी जनों के साथ महिसागर संगम में स्नान करके बहुत दान किए। पिंडदान आदि करके देव पूजन के पश्चात नारद जी की भी पूजा की। तदनंतर यादवों की सभा में महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण, मैं एक संदेह पूछता हूं, आप उसका समाधान करें। ये जो बुद्धिमान नारद जी हैं, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूं, ये अत्यंत चपल क्यों हैं? क्यों वायु की भांति समस्त जगत में चक्कर लगाया करते हैं? इन्हें कलह कराना इतना प्रिय क्यों है? तथा आप में इनका अत्यंत प्रेम कैसे है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने जो पूछा है वह सत्य है। मैं इसका कारण बतलाता हूं। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने मुनिश्रेष्ठ नारद को शाप दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि मार्ग में लगे दक्ष के कुछ पुत्रों को नारद जी ने अपने वैराग्यपूर्ण उपदेशों से विरक्त बनाकर वहां से अन्यत्र भेज दिया। यह घटना एक ही बार नहीं, 2 बार हुई। यह सब देखकर दूसरे पुत्रों के भी विचलित होने से रुष्ट होकर दक्ष ने शाप दिया, नारद, तुम सदा संसार में भ्रमण करते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए स्थान न मिलेगा तथा तुम इधर उधर की चुगली खाने वाले होगे। ये 2 शाप प्राप्त करके उन्हें दूर करने में समर्थ होकर भी नारद मुनि ने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए। यही साधुता है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरों के अपराध क्षमा कर दें। नारद जी पहले यह देख लेते हैं कि अमुक दैत्य या राक्षस आदि का विनाश काल आ पहुंचा है, तब वे उसकी कला भावना बढ़ाते हैं और चुगली के लिए झूठ न बोलकर सच्ची बात बताया करते हैं। इसलिए वे पाप से लिप्त नहीं होते। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी इनका मन ध्येय से विचलित नहीं होता। अतः भ्रम दोष ये भ्रांत नहीं होते। तथा मुझ में जो इनका अधिक प्रेम है उसका भी कारण सुनिए। मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूं। वह स्तोत्र श्रवण कीजिए। जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका विश्व विख्यात चरित्र किसी से छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करता हूं। जिनमें अरति, उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घ सूत्री, किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूं। जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बढ़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूं। जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो उत्साह पूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूं। जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं,
उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो समस्त संगों से अनासक्त हैं तथापि सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं रखते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातर, तारहित, कालज्ञ और नीतिज्ञ हैं, उन देव ऋषि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ, इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करे तो देव ऋषि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें, इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। वह भव्य कहते हैं, श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के इन गुणों को सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनके बताए अनुसार उनका स्तोत्र पाठ भी किया। तदनंतर नारद जी की पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने बंधु बांधव एवं कुटुंबी जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को लौट आए। अर्जुन, तुम भी नारद जी के इन गुणों का श्रवण करके श्रद्धामय होकर उनका पूजन करो। बाभ्रव्य का यह वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, उनके अंगों में रोमांच हुआया और उन्होंने भक्ति पूर्वक नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, मुने, आपके मुख से इस गुप्त क्षेत्र का महात्म सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः पुनः उसका वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, पूर्व काल में महायोगी अक्षपाद गौतम मुनि हो गए हैं, जो गोदावरी गंगा को यहां लाए थे और अहल्या के पति थे। वे बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने गुप्त क्षेत्र का महात्म सुनकर और उसे सर्वोत्तम जानकर वहां योग साधना करते हुए भारी तपस्या प्रारंभ की। तदनंतर महात्मा गौतम ने योग सिद्धि प्राप्त करके इस तीर्थ में गौतमेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना की। इस गौतमेश्वर लिंग को भली भांति नहलाकर उस पर चंदन का आलेप करके उसे भांति भांति के पुष्पों से पूजे और गुग्गुल की धूप जलावे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अर्जुन बोले, देवर्षे, मैं योग के स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि योग को समस्त उत्तम साधनों से भी उत्तम बताकर सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नारद जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, मैं संक्षेप से ही तुम्हें योग का तत्व बतलाता हूँ। इसके सुनने से भी चित्त निर्मल होता है, फिर सेवन करने से तो कहना ही क्या है। चित्त की वृत्तियों को जो रोकना है वही योग का तत्व कहलाता है। योगी पुरुष अष्टांग की विधि से उसकी साधना करते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इस प्रकार योग 8 अंगों से युक्त बताया गया है। उन 8 में से प्रत्येक का लक्षण क्रमशः सुनिए, जिसके साधन से साधक को योग की प्राप्ति होती है
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम कहे गए हैं। इन सब का भी लक्षण सुनो। जो संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखकर सबके हित के लिए चेष्टा करता है, उसकी यह प्रवृत्ति अहिंसा कही गई है, जिसका वेदों में भी विधान किया गया है। जो स्वयं देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो अथवा अपने अनुभव में लाया गया हो, उसे दूसरों को पीड़ा न देते हुए यथार्थ रूप से वाणी द्वारा प्रकट करना सत्य कहलाता है। अपने ऊपर आपत्ति पड़ने पर भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी प्रकार भी दूसरों का धन न लेना अस्तेय कहा गया है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा मैथुन से सर्वथा दूर रहना, यह सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। तथा ऋतु काल में अपनी ही पत्नी के साथ केवल एक बार समागम करना तथा अन्य समय में पूर्ण संयम रखना, यह गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सब वस्तुओं का त्याग कर देना, यह सन्यासियों का अपरिग्रह है। तथा सब वस्तुओं का संग्रह रखते हुए भी केवल मन से उनका त्याग करना, उनके प्रति ममता और आसक्ति न होना, यह गृहस्थों का अपरिग्रह माना गया है। ये 5 यम बताए गए हैं। अब 5 नियमों का श्रवण करो। शौच, संतोष, तप, जप और गुरु भक्ति, ये 5 नियम हैं। अब इनका भी पृथक पृथक लक्षण श्रवण करो। शौच 2 प्रकार का बतलाया जाता है, बाह्य और अभ्यंतर। मिट्टी और जल से जो शरीर की शुद्धि की जाती है, वह बाह्य शौच कहलाता है, और मन की शुद्धि को आंतरिक शौच कहते हैं। न्याय से प्राप्त हुई जीविका या भिक्षा अथवा वार्ता, कृषि वाणिज्य आदि के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो, उसी से सदा संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। अपने आहार को घटाते हुए साधक पुरुष को जो चांद्रायण आदि विहित तप का अनुष्ठान करता है, उसका नाम तप है। वेदों के स्वाध्याय तथा प्रणों के अभ्यास आदि को जप कहा गया है। भगवान शिव ही ज्ञान स्वरूप गुरु हैं। उनमें जो भक्ति की जाती है, वही गुरु भक्ति मानी गई है। इस प्रकार नियमों और यमों का भली भांति साधन करके विद्वान पुरुष प्राणायाम के लिए सन्नद्ध होवे, अन्यथा वह योग की सिद्धि नहीं कर सकता। क्योंकि जिसका शरीर बाहर और भीतर से शुद्ध नहीं हुआ है, उसमें वायु का महान प्रकोप हो जाता है, और वायु के प्रकोप से शरीर में कोढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं, वह जड़ता आदि का भी उपभोग करता है। लकवा आदि मार जाने से उसका शरीर जड़ हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शरीर को शुद्ध करके ही दूसरे साधन के लिए प्रयोग करे। पांडुनंदन, अब मैं प्राणायाम का लक्षण बतलाता हूं, सुनो। प्राण और अपान वायु का निरोध प्राणायाम कहलाता है। विद्वान पुरुषों ने उसे 3 प्रकार का बतलाया है, लघु, मध्यम और उत्तरीय। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। आंख को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है, वह 1 मात्रा है। लघु से दूना अर्थात 24 मात्रा वाला मध्यम प्राणायाम बताया गया है। त्रिगुण अर्थात 36 मात्रा का उत्तम प्राणायाम माना गया है। प्रथम अर्थात लघु प्राणायाम से श्वेत पसीने को जीते, मध्यम से कंप तथा तृतीय उत्तम प्राणायाम से विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। किसी सुंदर आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हो, पद्मासन लगाकर रेचक, पूरक और कुंभक भेद से त्रिविध प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणों का उपरोध संयम करने से उस साधन का नाम प्राणायाम है।
जैसे आग में धोके जाने पर पर्वतीय धातुओं की मैल जल जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रिय जनित संपूर्ण दोष दग्ध हो जाते हैं। 100 कपिला गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही प्राणायाम से भी मिल जाता है। इसलिए योग्यज्ञ पुरुष सदा प्राणायाम करें। प्राणायाम से शांति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद ये क्रमशः प्रकट होने वाले दिव्य गुण हैं। स्वाभाविक और आगंतुक पापों की निवृत्ति तथा उनकी वासनाओं का शमन, यह शांति नामक प्रथम गुण है। मन और बुद्धि के द्वारा लोभ और मोह रूपी दोषों का पूर्णतया निराकरण करके जो शांति की प्राप्ति होती है, उसी को इस लोक में प्रशांति कहते हैं। भूत, भविष्य, दूरस्थ तथा अदृश्य पदार्थों का यहां भली भांति ज्ञान होना ही दीप्ति है। संपूर्ण इंद्रियों की प्रसन्नता तथा बुद्धि और प्राणों की भी निर्मलता को प्रसाद कहा गया है। इस प्रकार ये 4 फल प्राणायाम के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। ऐसे फल वाले प्राणायाम का योगी पुरुष सदैव अभ्यास करे। जैसे सदा सेवन करने पर सिंह, व्याघ्र और हाथी भी मृदुता, कोमलता एवं नम्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा साधित संयम में लाया हुआ प्राण भी वश में हो जाता है। यह प्राणायाम बताया गया। अब प्रत्याहार का वर्णन सुनो। विषय सेवन में लगे हुए चित्त को विषयों की ओर से लौटाने का जो प्रयत्न है, उसे प्रत्याहार बताया गया है। चित्त को संयम में रखना ही प्रत्याहार का मुख्य लक्षण है। इस प्रकार प्रत्याहार बताया गया। अब धारणा का लक्षण सुनो। जैसे जल पीने की अभिलाषा रखने वाले लोग पत्र और नाल आदि के द्वारा धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष धारणा द्वारा साधित वायु को धीरे धीरे पान करता है। गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, तालु तथा भ्रू मध्य भाग, ललाट में क्रमशः चतुर्दल, षड्दल, 10 दल, 12 दल, 16 दल तथा द्विदल कमल का चिंतन करके उन सब में प्राण वायु की धारणा करें और धीरे धीरे एक स्थान से समेटकर दूसरे स्थान में ऊपर उठाते हुए उस प्राण को मस्तक के भीतर ब्रह्मांड में स्थापित कर दें। गुदा आदि 6 अंग और चतुर्दल आदि 6 चक्र, इन 12 स्थानों में प्राण वायु की धारणा तथा संकोच करने से सब मिलकर 12 प्राणायाम होते हैं। इसी को धारणा कहा गया है। इन धारणाओं को सिद्ध कर लेने पर योगी पुरुष अक्षर ब्रह्म की समता को प्राप्त हो जाता है। धारणा में स्थित हुए पुरुष के ये जो ध्येय तत्व हैं, उसका लक्षण सुनो। अर्जुन, ध्येय तत्व बहुत प्रकार का है, उनका कहीं अंत नहीं मिलता। कोई शिव का, कोई विष्णु का, कोई सूर्य और ब्रह्मा का तथा कोई महादेवी जी का ध्यान करते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वह उसी में लीन हो जाता है। इसलिए सदा कल्याण करने वाले पंचमुख भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव वृषभ की पीठ पर पद्मासन से विराजमान है। उनकी अंग कांति गौर है। उनके 10 हाथ हैं और मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छा रही है तथा वे ध्यान मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे लिए ध्येय का स्वरूप बताया गया। इसका सदा ध्यान करना चाहिए। ध्यान का लक्षण इस प्रकार है। धारणा में स्थित हुआ साधक आधे पल के लिए भी अपने ध्येय से भिन्न वस्तु का चिंतन न करे। इस प्रकार इस दुर्गम भूमिका में स्थित होकर योग वेत्ता पुरुष कुछ भी चिंतन न करे। यही समाधि कहलाती है। समाधि का ठीक ठीक लक्षण बता रहा हूं, सुनो। जो शब्द, स्पर्श, रस, गंध
तथा रूप से सर्वथा रहित है, उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुआ योगी समाधिस्थ कहा गया है। समाधि में स्थित हुआ मनुष्य कभी विघ्नों से अभिभूत नहीं होता। भारी से भारी दुख क्यों न आ जाए, वह उससे भी विचलित नहीं होता। उसके कानों के पास यदि सैकड़ों शंख फूंके जाए और बहुत से नगाड़े पीटे जाएं, तो भी वह बाहर के शब्द को नहीं सुनता। कोड़ों के प्रहार से उसे घायल कर दिया जाए, आग से उसका शरीर जल जाए तथा सर्दी से भरे हुए भयंकर स्थान में उसे बिठा दिया जाए, तो भी वह बाहर के स्पर्श का अनुभव नहीं करता। फिर वैसे पुरुष के लिए बाहरी रूप, गंध और रस के विषय में तो कहना ही क्या है। जो इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके पुनः समाधि को प्राप्त करता है, उसे भूख और प्यास कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती। निश्चल समाधि को पाकर मनुष्य जिस सुख का अनुभव करता है, वह ना तो स्वर्गलोक में है और ना पाताल में ही, फिर मनुष्य लोक में तो वह हो ही कहां सकता है। कुरुनंदन, इस प्रकार योग मार्ग में आरूढ़ हुए पुरुष के लिए भी 5 उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जो बड़े ही कटु हैं। उनका परिचय सुनो। प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर्त, ये ही 5 उपसर्ग हैं। संपूर्ण शास्त्रों की प्रतिभा ज्ञान का हो जाना ही प्रातिभ उपसर्ग है। यह है तो सात्विक, परंतु इसके कारण जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है, इससे वह योगी अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हजारों योजन दूर से भी शब्द को सुन लेना श्रावण नामक उपसर्ग है। यह दूसरा विघ्न है। यह भी सात्विक ही है, परंतु इसके कारण में जो गर्व करता है वह नष्ट हो जाता है। जिससे देवताओं की 8 योनियों को देखता है, उस शक्ति का प्राप्त होना दैव उपसर्ग है। यह भी सात्विक दोष है। इसमें भी घमंड होने पर साधक का विनाश होता है। जैसे जल के भंवर में डूबा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार सहसा प्रकट हुए विविध विज्ञान के आवृत में जो चित्त की व्याकुलता होती है, उसका नाम आवृत है। यह राजस दोष है, जो बड़ा भयंकर है। जब योगी का मन अनेक प्रकार के दोषों से आक्रांत हो, समस्त आधारों से भ्रष्ट होने के कारण अवलंब शून्य होकर भटकने लगता है, तब उसे भ्रम नामक दोष बताया जाता है। यह तामस दोष है। इन अत्यंत घोर उपद्रवों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण देव योनियां बार बार आवर्तन करती हैं। इसलिए योगी मनों में श्वेत कंबल का आवरण डालकर पर ब्रह्म परमात्मा में चित्त को स्थिर करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी को सदा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। राजस और तामस आहारों से योगी को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। स्वधर्म पालन में लगे हुए श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय महात्माओं के लिए यहाँ योगी को भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए यौवान, मट्ठा, दूध, जौ की लपसी, पका हुआ फलमूल अथवा कन्न, तिल की खली या सत्तू, ये सब पवित्र आहार हैं जो योगियों को सिद्ध प्रदान करने वाले हैं। योग का साधक विभिन्न लक्षणों से अपनी मृत्यु का समय जानकर काल को वंचित करने के लिए एकाग्र चित्त हो योग में तत्पर हो जाए। अब मैं उन निमित्त लक्षणों को बतलाता हूं जिनसे योग वेत्ता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। लाल चमड़ा अथवा लाल वस्त्र धारण किए हुए हंसती गाती हुई कोई स्त्री स्वप्न में जिस पुरुष को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में किसी नंगे सन्यासी को हंसते और उछलते कूदते देखकर यह समझ लेना चाहिए कि उसके रूप में अपनी मृत्यु आ गई है। जो स्वप्न में रीक्ष और वानर से जुते हुए रथ पर बैठकर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है अथवा कीचड़ या गोबर में डूबता है,
वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में बिना जल की नदी को केश, अंगार, भस्म अथवा सर्प में किसी एक के द्वारा भरी हुई देखकर मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि विकराल, भयंकर तथा क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हाथ में हथियार लिए स्वप्न में पत्थरों से मारे तो मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय काल में रोती हुई गीदड़ी जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बाएं चली जाती है, वह भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो दीपक के बुझने की गंध को नहीं जानता, रात में रक्त वमन करता तथा दूसरे के नेत्र में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता, वह जीवित नहीं रहता। आधी रात में इंद्रधनुष और दिन में तारागणों को देखकर शास्त्र विश्वासी पुरुष यह मान ले कि उसकी आयु क्षीण हो गई है। जिसकी नाक टेढ़ी हो जाए, कानों में नीचाई ऊंचाई आ जाए तथा बाईं आंख सदा बहती रहे, उसकी आयु समाप्त हो गई है। जब मुंह कुछ कुछ लाल हो जाए और जीभ काली पड़ जाए, तब विद्वान पुरुष को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी मृत्यु समीप आ गई है। जो स्वप्न में ऊंट और गधे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर जाता है तथा जो अपने दोनों कान बंद करके आवाज नहीं सुन पाता, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में जो गड्ढे में गिर जाए और उसके निकलने का दरवाजा बंद कर दिया जाए, जिससे वह फिर उठ न सके, जिसकी स्वच्छ दृष्टि भी लाल हो जाए, जो स्वप्न में अग्नि प्रवेश करके फिर वहां से न निकले, इसी तरह जल में प्रवेश करके वहां से न निकले, तो वही उसके जीवन का अंतिम काल है। जो रात या दिन में दुष्ट भूतों द्वारा मारा जाता है तथा जिसकी प्रकृति में कोई विकार आ गया है, उसके निकट ही यमराज और काल मौजूद हैं। जो भक्त होकर भी देवता, गुरु, पिता, माता तथा ज्ञानी पुरुषों की निंदा और अवहेलना करता है, वह जीवित नहीं रहता है। योग वेत्ता पुरुष इस प्रकार मृत्यु सूचक विपरीत लक्षणों को देखकर उत्तम धारणा का आश्रय ले समाधि में स्थिर हो जाए। यदि वह उस मृत्यु को नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्राप्त होती, अथवा यदि मुक्ति की इच्छा हो तो उस मृत्यु को ब्रह्मरंध्र में छोड़ दें। इस प्रकार विमुक्त हुए शरीर में जो उपसर्ग योगी को प्राप्त होते हैं, उनके नाम सुनो। ईशान, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा, इनसे संबंध रखने वाली 8 लोकों में क्रमशः 8 सिद्धियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: पार्थिवी, जलमयी, तेजसी, वायु संबंधनी, आकाश संबंधनी, मानसी, अहंकार रोद्भवा तथा बुद्धिजा। इनमें प्रत्येक के 8-8 भेद हैं और ये उत्तरोत्तर लोकों में क्रमशः द्विगुण, त्रिगुण आदि के क्रम से स्थित हैं। पूर्व अर्थात ईशान लोक में 8 सिद्धियां और अंतिम अर्थात ब्रह्मलोक में इनकी संख्या 64 हो जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है, सुनो। मोटा होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूढ़ा होना, जवान हो जाना, भिन्न भिन्न जात के जीवों के रूप में अपने को प्रकट करना, एक ही जात में अनेक रूप ग्रहण करना तथा पार्थिव अंश के बिना ही केवल 4 तत्वों से शरीर को धारण करना, ये 8 पार्थिवी सिद्धियां हैं, जो ईशान लोक में पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होने के बाद प्रकट होती हैं। जल तत्व पर विजय होने के पश्चात मनुष्य पृथ्वी की ही भांति जल में निवास करता है। बिना किसी घबराहट के समुद्र को पी सकता है, उसे सर्वत्र जल की प्राप्ति होती है। वह सूखे फल को भी हरा और रसीला कर सकता है। पृथ्वी और जल को छोड़कर केवल 3 भूतों से शरीर को धारण करता है। नदियों को हाथ में रख सकता है। उसके शरीर में कोई घाव नहीं होता तथा उसकी बड़ी सुंदर कांति होती है। इस प्रकार ये 8 नूतन और 8 पहले के कुछ 16 सिद्धियां राक्षस लोक में मानी गई हैं।
अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाने पर देह से अग्नि प्रकट करना, अग्नि के ताप का भय दूर हो जाना, समस्त लोगों को भस्म कर डालने की शक्ति होना, पानी में आग लगा देना, हाथ से आग को उठा लेना, स्मरण मात्र से किसी को पवित्र कर देना, आग से जलकर भस्म हुए पदार्थ का पुनः निर्माण कर देना, तथा केवल 2 महाभूत वायु और आकाश के आधार पर शरीर को धारण करना। ये 8 तेजस सिद्धियां और पहले की 16 सब मिलकर 24 सिद्धियां यक्ष लोक में प्रकट होती हैं। मन के समान गमन शक्ति का होना, प्राणियों के भीतर प्रवेश करना, पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओं का भार लीला पूर्वक ढोना, हल्का होना, भारी हो जाना, दोनों हाथों से वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग के धक्के से समूची पृथ्वी को हिला देना, तथा एकमात्र आकाश तत्व से ही शरीर को धारण करना। ये वायु संबंधिनी शक्तियां गंधर्व लोक में है। पहले की 24 और 8 नूतन कुछ मिलाकर 32 सिद्धियां गंधर्व लोक में है। अपनी छाया को मिटा देना, इंद्रियों का दर्शन न होना, सदा आकाश में चलना, इंद्रिय और मन आदि का स्वयं शांत रहना, दूर के शब्द को सुन लेना, सब प्राणियों के शब्द को समझ लेना, तन्न मात्राओं के चिन्ह को ग्रहण कर लेना तथा समस्त प्राणियों को देखना। ये 8 आकाश तत्व को जीतने से प्राप्त होने वाली तथा पहले की 32 कुल 40 सिद्धियां इंद्रलोक में हैं। इच्छा के अनुरूप वस्तुओं का प्राप्त होना, जहां इच्छा हो वहीं निकल जाना, सब प्रकार की शक्तियों का होना, समस्त गोपनीय वस्तुओं को देखना तथा समस्त संसार की घटनाओं को देखना आदि 8 सिद्धियां मानी गई हैं। ये तथा पहले की 40 कुल 48 सिद्धियां चंद्रलोक में मानी गई हैं। काटना, तपाना, छेदना, संसार को बदल डालना, समस्त प्राणियों को प्रसन्न कर देना तथा मृत्यु काल पर विजय पाना आदि 8 अहंकारोद्भवा तथा पहले की 48 कुल 56 सिद्धियां प्रजापत्य लोक में है। संकेत मात्र से ही संसार की सृष्टि कर देना, सब पर अनुग्रह करना, प्रलय का अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य लोगों के चित्त में प्रवेश करके उसे प्रेरित करना, जिसकी कहीं समता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्र लिखित वस्तु को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अशुभ को शांत कर देना तथा कृत्य शक्ति से संपन्न होना। ये 8 बुद्धि जनित सिद्धियां तथा पहले की 56 मिलाकर कुल 64 सिद्धियां ब्रह्मलोक में विद्यमान हैं। यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकट किया है। ये सब सिद्धियां जीते जी अथवा देह भेद होने पर योगी को प्राप्त होती हैं, परंतु इनके द्वारा सदैव पतन का भय बना रहता है। इसलिए योगी को इन सिद्धियों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इन सब सिद्धिजनक गुणों का निवारण करके सदा योग साधना में लगे रहने वाले योगी को ऐसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो योग में भली भांति सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व तथा काम वसायिता। ये 8 सिद्धियां माहेश्वर पद में स्थिति सूचित करती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना अणिमा शक्ति है। अत्यंत शीघ्रता से कोई काम करना लघिमा है। समस्त लोक से पूजनीय पद की प्राप्त होने से महिमा मानी गई है। प्राप्ति नामक सिद्धि वह है जबकि योगी के लिए कुछ भी अप्राय नहीं रह जाता। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसमें प्राकाम्य नामक सिद्धि का उदय माना जाता है। सिद्ध योगी जिससे ईश्वर तुल्य हो जाता है वह ईशित्व नाम से सिद्ध होता है। सबको वश में करने के कारण उसमें वशता नामक उत्तम सिद्धि मानी गई है। जहां इच्छा हो वहीं पहुंच जाना कामावसायिता नामक सिद्धि है। ये समस्त सिद्धियां
ईश्वर पद को प्राप्त हुए योगी में प्रकट होती हैं। इसलिए वह न तो जन्म लेता है, न बढ़ता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा योगी मुक्त कहा गया है। जो इस प्रकार मुक्ति पाता है उसका आत्मा परमात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है। जैसे जल में डाला हुआ जल परस्पर एकता को प्राप्त हो जाता है। योग का ऐसा फल जानकर योगी पुरुष सदा योग का अभ्यास करे। निर्मल योगी जन यहां योग सिद्ध के लिए कुछ उपमाएं दिया करते हैं। जैसे सूर्यकांत मणि चंद्रमा की किरणों के संयोग से अग्नि प्रकट नहीं करता, अपितु अकेला होने पर ही सजातीय सूर्य किरणों के संयोग से वह आग प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार योगी की भी उपमा है। योगी भी तभी सिद्ध लाभ करता है जब वह प्रतिबंधकों से दूर रहकर अनुकूल साधन सामग्री के साथ अकेला रहकर साधन में संलग्न होता है। जैसे चिड़िया, चूहा और नेवला घर में स्वामी की भांति निवास करते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु उनके मन को इसके लिए दुख नहीं होता। यही उपमा योगी के लिए भी है। उसको भी देह गेह में ममता नहीं रखनी चाहिए। जैसे चींटी या दीमक अपने बहुत छोटे मुखाग्न से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, यही उपदेश योगी के लिए भी है। योगी निरंतर थोड़ी थोड़ी साधन शक्ति का संचय करते हुए एक दिन महती योग शक्ति से संपन्न हो जाता है। पत्र, पुष्प और फल से भरे हुए वृक्ष को पशु, पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हैं। इस रहस्य को समझकर योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सारांश यह है कि यदि रोगी भी सिद्धि का चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसार के लोग उसे अपनी साधना से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना करनी चाहिए। हिरण के बच्चे के सिर पर जब पहले सींग उगते हैं तो वे तिलक के समान दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य करके योगी उस हिरण के सींग के साथ साथ यदि बढ़ने लगे, धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रव्य पदार्थों से भरे हुए पात्र को लेकर पृथ्वी से बहुत ऊंचे मार्ग पर चढ़ जाता है। यह देखकर भी क्या योगी पुरुषों को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता? उसको भी चाहिए कि वह अत्यंत सावधान होकर योगी के उच्च शिखर पर आरोहण करे। वही घर है जहां निवास हो, वही भोजन है जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो स्वयं ही योग सिद्धि में सहायक हो। वैसे ही ज्ञान की योगी उपासना करे, वही उसके लिए कार्य साधक हो सकता है। नाना प्रकार के ज्ञान का जो अधिक संग्रह है वह योग की साधना में विघ्न कारक ही होता है। जो यह जानने योग्य है, यह जानने योग्य है, ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञान के लिए प्यासा फिरता है, वह 1000 कल्पों में भी ज्ञेय वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। आसक्ति छोड़कर, क्रोध को जीतकर, परिमित आहार का सेवन करते हुए जितेंद्रिय होवे और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय द्वारों को बंद करके मन को ध्यान में लगावे। सात्विक आहार का सेवन करे, ऐसे आहार का नहीं जिससे उसका चित्त काबू के बाहर हो जाए। चित्त को बिगाड़ने वाले आहार का सेवन करने वाला मनुष्य रौरव नरक का प्रिय अतिथि होता है। वाणी दंड है, कर्म दंड है और मन दंड है। ये तीनों दंड जिसके अधीन हैं, वह त्रिदंडी यति माना गया है। जब सामने आया हुआ मनुष्य अनुरक्त हो जाए, परोक्ष में गुणों का कीर्तन होने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो, तब यह सब योगी के लिए सिद्ध सूचक लक्षण बताया जाता है। लोलुपता का न होना, निरोग रहना,
निष्ठुरता का अभाव होना, सुंदर गंध प्रकट करना, मूल और मूत्र का कम हो जाना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता तथा वाणी में कोमलता, यह योग सिद्धि के प्रारंभिक चिन्ह हैं। जो एकाग्र चित्त, ब्रह्मा, चिंतन परायण, प्रमाद शून्य, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय है, वह महामना योगी इस योग में सिद्धि प्राप्त करता है और इस योग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्ष मार्ग में आकर पर ब्रह्म परमात्मा में संलग्न हो, सुख के अपार सिंधु में निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गई, उसे पाकर यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गई। जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव से निवास करता है, वह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जहां पहुंच जाने पर कोई भी मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। अर्जुन, यह योग का रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। गौतम ने ऐसे ही योग को प्राप्त किया और उन्होंने ही इस गौतमेश्वर लिंग को स्थापित किया है, जो कि दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कलकुश का विनाश करने वाला है। जो पुरुष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वह पाप रहित हो उसी लोक में चला जाता है जहां इस समय महामुनि गौतम विराजमान है। कुंती नंदन, इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य मैंने तुमसे संक्षेप में बताया है। जो यह सब सुनता है वह शुद्ध चित्त हो जाता है। अब और क्या कहूं?